कोई खंड नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं, तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता। गाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब ये महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। तो आज बाबा प्रैक्टिकल में सुप्रीम टीचर के रूप में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आदि मध्य, स्वर्ग और नर्क, सतयुग और कलयुग, ये सारा राज बताते भारत की महिमा कर रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो जाने जाननहार है, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 वर्षों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो है एक निराकार शिव, जो सर्वात्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बौद्ध भक्ति की है वही ये ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में फल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो, एक परम पिता परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो, आत्मा बाप को याद करती है। ये है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है, हम सो का अर्थ क्या समझाया है? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। सो देवता बनने के लिए ये है हम सो हम का यथार्थ अर्थ। वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। कौन सा? हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा।
सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हो गया। द्वापर से आसुरी रावण संप्रदाय, रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया? बाबा कहते ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि अंत तक रावण को मारने का युद्ध किया है। हिंसा की बात नहीं है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट्स, तो वो फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो वो टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो, तो तुमको फिर क्या होना चाहिए? कितनी खुशी होनी चाहिए कि मेरा ही बाप विश्व का रचयिता, फिर शिक्षक, फिर सतगुरु बन करके हमको अपने साथ ले जाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर जाए फिर वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। आज बाबा बार बार याद करा रहे, पतित पावन मैं ही हूँ, और मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ना मैं जानी जाननहार हूँ और ना ही मैं अंतर्यामी हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके, जितना हो सके क्या करो? बोलो क्या करो? जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है कि शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहो। जैसे आशुक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि उनकी ही याद, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, दिखता है सबको मौत अभी सामने। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होती है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार बनेंगे। अच्छे पुरुषार्थी, अब उसकी विशेषता क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल
अच्छा पद पाएंगे। तो हर एक अपने आप से पूछे, मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ तो श्रीमत पर चल ऊंच पद पाएंगे। साथ में और क्या चाहिए फिर? मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतनी बातों पर बाबा ने अटेंशन दिला दिया। एक तो बाबा ने कहा ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा जितना हो सके याद को बढ़ाओ। तीसरी बात बाबा ने क्या कही? अच्छे पुरुषार्थी जो हैं वो श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाएंगे, अच्छा पद पाएंगे। साथ में मैनर्स भी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। फिर 21 जन्म चलेंगे, जो अभी करेंगे उसकी प्रारब्ध, उसकी प्राप्ति 21 जन्मों तक चलेगी। अभी तो सबके आसुरी गुण है, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई गई है। देखो कितनी बाबा ने हमको बेहद की नॉलेज दी है। इतनी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। तो कितना नशा होना चाहिए कि बाबा हम बच्चों को कितना आप समान मास्टर नॉलेजफुल बना देते हैं। इस समय बाप कहते, फिर अंडरलाइन करो, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ जाती है, कला कम हो जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी पापा कहते ड्रामा में नूत है। जब नो कला हो जाए, एकदम आत्मा पतित तमो प्रधान हो जाए, तब ही बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं कि हमारा डायरेक्टर कौन है और ये ड्रामा कितने समय का है। तो बेहद का पाप कहेंगे ना, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, जिसमें कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी फ्लो नहीं है। फिर रावण बॉडी जैसा बना देता है, मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर वो पतित दुनिया भी, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश हो जाती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। दिखाई दे रहा है वो समय आ गया है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है। तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। कैसा बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा।
ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, आज छोटी मुरली है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भाव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ। बाबा ने तो कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को ले तो बहुरूपी का रूप धारण कर लें। कभी विश्व कल्याणकारी बन जाए, कभी उद्धार मूर्त बन जाए, कभी उदाहरण मूर्त बन जाए, कभी साक्षात्कार मूर्त बन जाए, कभी फरिश्ता बन जाए, कभी कुछ बन जाए, तो बहुरूपी हो जाएंगे। तो ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपना वस्त्र तो सहज धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है। परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापत पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की विधि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं।
वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगते हैं, भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है। सुना? फिर दूसरी, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूं। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई भी नहीं जानता। गीता में फल भगवानोवाच्य है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं, उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़, अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, क्या कहता है? इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग भी समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई माने से छूटना है और विकर्मों को जड़ से निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। समझा? शास्त्र मत क्या है, मनुष्य मत क्या है और ईश्वर क्या मत देता है? सदा काल के लिए कर्म के बंधनों से छूटना है।
तो उससे के लिए क्या करना है? श्रेष्ठ कर्मों का बीज श्रीमत पर डालना है, तो श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलेगी। ये है दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। श्रेष्ठ धारणा खुश मिजाज बनाती है, दिमाग व्यर्थ सोचना बंद कर देता है। संगम युग पर बाबा से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। भक्ति में ये तीनों भगवान से मांगते थे, ज्ञान में ये अपने आप बाबा दे रहा है। भक्ति में जब तक सामने कोई मूर्ति नहीं, मंत्र नहीं, तब तक याद नहीं कर सकते थे। ज्ञान मार्ग में ना कोई मूर्ति है, ना मंत्र है, ना कोई माला। ज्ञान मार्ग में समझ मिल गई। विवेक कहता है भक्ति में बहुत मेहनत है, बुद्धि भटकती है, धक्के खाती है, बन जाते हैं, करते हैं तो कुछ प्राप्ति नजर नहीं आती, नहीं करते हैं तो डर लगता है कुछ हो ना जाए। बाबा ने ज्ञान दे करके निर्भय बना दिया है। भक्ति के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए। देह के संबंधों से, दुनियावी पदार्थों से छुटकारा पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति से छुटकारा पाना सहज नहीं है। ये ज्ञान नास्तिक के लिए सहज है, वो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन भक्ति के लिए कठिन है। भक्ति में जो अल्पकाल की प्राप्ति है, उसमें वो फंसा रहता है। अब हमारी बुद्धि में भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है, इसलिए अब भटकने की जरूरत नहीं, फालतू पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अब समझ आ गई है, एक बाबा को याद करना है, अपनी जीवन सफल करनी है। कई पूछते हैं हमारी धारणा श्रेष्ठ कैसे बने? धारणा श्रेष्ठ तब बनेगी जब पहले बुद्धि क्लियर हो, बुद्धि का भटकना छूटे, बुद्धि एकाग्र होकर परमात्मा बाप को याद करे तो धारणा श्रेष्ठ बने। एक धारणा होती है गुणों की, दूसरी धारणा होती है ज्ञान व योग लगाने की। गुण धारण करने की धारणा अलग है, योग युक्त होने की धारणा अलग है। योग युक्त रहने के लिए अशरीरी होकर बाबा से लिंक जोड़ने की लगन हो। इसके लिए चाहिए अंतर्मुखता और एकांत। जिसे योग युक्त होकर रहने की लगन है, वो कभी ये नहीं कह सकता एकांत में रहने का टाइम नहीं मिलता है। अभी तो सबको एकांत ही एकांत है। इसलिए अंतर्मुखी एकांत हो, अशरीरी बनकर लगन में मगन हो जाए और अपने याद के चार्ट को बढ़ाते रहें। उसकी रात में भी कई बार आंख खुल जाएगी। नींद ऐसी होगी जो सोया और खोया। कई ऐसे कहते हैं क्या करें, नींद ही नहीं खुली। फिर कहते नींद आती ही नहीं है। योगी के ये चिन्ह नहीं है। ऐसे नहीं नींद नहीं आए, और या तो फिर बहुत आए, ना आए तो आए नहीं। जो फालतू ख्यालात करते हैं उनको नींद नहीं आती। जो फालतू ख्यालात से फ्री रहते हैं वो बाबा की याद में सो जाएंगे। कई हैं जिन्हें योग के टाइम नींद आती है, वैसे नींद के समय नींद नहीं आएगी, योग के समय फट से झटका जाएगा।
मुरली सुनते सुनते वतन में गए। हमारी नींद ऐसी हो जो गुड नाइट की, और बाबा की गोदी में चले गए, फिर आंख खुलने का समय आए तो आपे ही आंख खुल जाए, दिल कहे उठकर बाबा को याद करूं। जो उठते ही बाबा की याद में बैठता वो बाबा का प्यार पाता है। उस समय सुस्ती ना आए। यदि सिर में दर्द होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये है यथार्थ एक्यूरेट याद की निशानी कि कुछ भी अगर शरीर को तकलीफ है तो बाबा की याद में बैठे तो सब ठीक हो जाएगा। ये है बाप से प्यार की याद की लगन। जो अच्छी तरह प्यार से बाबा को याद करता है, बाबा उसे कहता है, बच्चे बच्चे मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, प्रीतम भी हूँ। बहुत प्यार करता है। उस प्यार में उसी समय मन का दुख, शरीर का दर्द सब चला जाएगा। ये धारणा है। कोई कोई कहते हैं मुझे खुशी का अनुभव नहीं होता, लेकिन अनुभव तब हो जब ज्ञान को धारण करो और औरों को दान करो। समय पर जो सेवा सामने आए उसे सच्ची दिल से, सच्चाई से, प्रेम से करो तो खुशी आएगी ना। ज्ञान दान करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, औरों को देते जाएंगे, उतनी खुशी होगी। अकेले बैठे बैठे खुशी होगी क्या? उसे दिल से, सच्चाई से, प्रेम से करो तो खुशी आएगी। जो मजदूर से काम कर, मजबूरी से काम करता, उसे खुशी नहीं आती है। जो दिल से काम करता उसे खुशी आती है। मजबूरी से काम करे, उसको कहो को ये करो, ऐसे ऐसे कर लेगा और कहेगा नहीं होता है। बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। कभी अचानक आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, तो क्यों ना हम अपना सब सफल कर लें। अभी सब कुछ अचानक अचानक होने वाला है। आने वाले समय में आप सब देखते जाएंगे। बाबा सब इशारे बहुत सूक्ष्म और गहरे गहरे दे रहे हैं। अभी भी मेरी आंख खुल जानी चाहिए। सफल करने से खुशी आती है। सफल तभी होता है जब बाप की याद में रहते तो सफल करने की भी खुद को प्रेरणा मिलती। वो खुशी माइंड को हेल्दी बनाती, मन भी हेल्दी, तन भी हेल्दी हो जाता, क्योंकि मन का तन से गहरा कनेक्शन है। हमारा मन सदा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। जो मन से खुश है वो कभी नहीं कहेगा मैं बहुत बीमार हूँ या तकलीफ है। सदा खुश रहने की पहली धारणा करनी है, ध्यान रखना है मैं एवर हैप्पी रहूं, अंदर से रहूं, किसको दिखाने के लिए ना रहूं। बाबा का शुक्रिया मानते, अपने भाग्य को देखते सदा दिल खुश रहे। बाबा कहते बच्चे तुरंत दान महापुण्य के महत्व को समझ खुश रहो। तुरंत दान अर्थात जो संकल्प आए कि ये मुझे करना है, तुरंत कर लो। कल किसने देखा? वैसे दान पुण्य कहा जाता है। दान यथाशक्ति दिया जाता है। पुण्य जितना चाहिए करो। समय पर हम दर्दी से किसको मदद करते हैं तो उसके दिल की दुआएं निकलती हैं। दान किया तो कुछ ना कुछ जमा किया, बीज बोया। बाबा के यज्ञ में
कभी ये शब्द नहीं आता डोनेशन लेते हैं। ये सेवा अर्थ बीज बो रहे हैं, डोनेशन नहीं दे रहे हैं। डोनेशन देंगे तो प्राप्ति डोनेशन वाली होगी। बाबा के यज्ञ में बीज बो रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, मददगार कर बन रहे हैं, सफल बन कर रहे हैं, प्राप्ति उस आधार पर होती। ये कर्मों की खेती है। सत्य धर्म की स्थापना का ये कार्य है। बीज बो रहे हो, इसका फल न केवल मुझे मिलेगा बल्कि अन्य भी खाएंगे। जितना जो अपना तन को, अपने मन को, अपने धन को सफल करता है, उतना खुशी में रहता है। माता पिता भी हमें खुशी में नाचता हुआ देख खुश होते हैं। दुनिया की आत्माएं जो हमें नहीं जानती हैं, वो भी सोचती हैं ये इतना खुश कैसे रहते। हमारी श्रेष्ठ धारणा खुश